बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल में एक पुरानी गुफा थी, जिसे कमली की खजाने वाली गुफा कहा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि इस गुफा में एक अद्भुत खजाना छुपा हुआ है, जिसे अब तक कोई नहीं ढूंढ सका। खजाने का नाम सुनते ही हर किसी के मन में उत्सुकता और डर दोनों भर जाते थे। गांव में एक युवा लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहादुर, तेज और साहसी था। उसे नई नई चीजों की खोज करने का शौक था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि कमली की गुफा में छुपा खजाना अब तक कोई नहीं पा सका। इस खजाने के बारे में सुनकर उसका दिल जोश से भर गया। उसने ठान लिया कि वह गुफा का रहस्य जरूर उजागर करेगा। अर्जुन ने अपनी सबसे करीबी दोस्त सीमा और गोलू को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। सीमा बहुत चतुर और दिमाग वाली थी, जबकि गोलू बहुत मजबूत और तेज था। तीनों ने मिलकर गुफा की ओर यात्रा शुरू की। गुफा तक पहुंचते पहुंचते उन्हें जंगल की अनगिनत कठिनाइयां पार करनी पड़ी। रास्ते में उन्हें खतरनाक जीव जंतुओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक विशाल अजगर जो उन्हें रास्ते में रोक रहा था। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने डर को मात दी। सीमा ने अपनी सूझबूझ से अजगर को शांत किया और गोलू ने अपनी ताकत से एक विशाल पेड़ गिराकर रास्ता बना दिया। अंत में वे गुफा के मुहाने तक पहुंच ही गए। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यह आवाज किसकी है? क्या यह खजाने का कोई सुराग है? सीमा ने कहा, यह कोई साधारण आवाज नहीं हो सकती। शायद यह गुफा के अंदर का रहस्य है। तीनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे भीतर गए, गुफा की दीवारें अचानक हिलने लगी और उसका मुंह बंद हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने देखा कि दीवारों पर कई रहस्यमयी चित्र बने हुए थे, जो एक कहानी बयां कर रहे थे। सीमा ने एक चित्र पर उंगली रखी और बोली, यहां पर एक सीधी रेखा और कुछ उलझे हुए निशान दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई रास्ता दिखा रहे हैं। अर्जुन ने ध्यान से देखा और समझ गया कि ये चित्र गुफा के भीतर एक छुपे हुए रास्ते की ओर इशारा कर रहे थे। तीनों ने उस रास्ते का अनुसरण करना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई जाल मिले। एक ऐसा जाल भी था जिसमें जैसे ही वे आगे बढ़ते, फंसने का खतरा था। लेकिन गोलू ने अपनी ताकत से उसे तोड़ दिया और रास्ता साफ कर दिया। इस तरह वे धीरे धीरे गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। अंत में उन्होंने एक बड़ा कक्ष देखा। वहां एक विशाल सोने का संदूक रखा था और उसके ऊपर एक जादुई दरवाजा था। दरवाजे पर एक रहस्यमयी तंत्र था, जो बिना सही कोड के नहीं खुल सकता था। सीमा ने ध्यान से तंत्र को देखा और कहा, यह वही चित्र है जो हमने गुफा की दीवारों पर देखे थे। अगर हम इन्हें सही तरीके से जोड़ सके तो दरवाजा खुल जाएगा। अर्जुन और सीमा ने मिलकर चित्रों का सही क्रम समझा और तंत्र को हल किया। जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी आंखों के सामने खजाने की अद्भुत झलक आई। सोने, हीरे और जवाहरातों से भरा एक विशाल संदूक। लेकिन सबसे अनोखी चीज थी उस संदूक में रखा एक चमकदार मोती, जो पूरे कक्ष को रोशन कर रहा था। अर्जुन ने मोती को हाथ में लिया और महसूस किया कि यह सिर्फ कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि गुफा का असली रहस्य था। यह मोती जंगल की शांति और शक्ति का प्रतीक था। अर्जुन ने मोती को देखा और कहा, यह खजाना केवल धनी बनने के लिए नहीं, बल्कि जंगल की शक्ति और संतुलन को बनाए रखने के लिए है। तीनों दोस्त खजाने को लेकर वापस गांव लौटे। उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वह ज्ञान और अनुभव था जो उन्होंने इस यात्रा में अर्जित किया था। साहस, मित्रता और समझदारी का महत्व। सीख, खजाना हमेशा सोने या हीरे में नहीं होता, बल्कि वह हमारी अंदर की ताकत, समझ और मित्रता में छिपा होता है।